सुमुखी, देवी अंजनी और पुत्र मारुति क्या अब तक नहीं लौटे? रानी माँ अपने कमरे में विश्राम कर रही है और युवराज भी अभी सो ही रहे महाराज। उचित है। देवी, आप हमें ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, आप विश्राम कीजिए, हम कुछ समय पश्चात आपसे। नहीं नहीं स्वामी, कहिए ना। हम तो केवल उत्सुक थे ये जानने के लिए कि आज मारुति के साथ आपकी कथा कैसी रही और पुत्र मारुति ने उसे कैसे ग्रहण किया। अब हम आपको क्या बताएं स्वामी, अपने ही मुख से अपने ही संतान की प्रशंसा करना उचित नहीं लगता। परंतु स्वामी, मारुति में हमने जो विवेक और बुद्धि का संतुलन देखा है वो हमने सामान्यतः कभी नहीं देखा। विशेषकर महादेव के अवतारों की इन कथाओं से उन्हें जो सीख मिल रही है, दया की, धर्म की, संयम की, भक्ति की, वो सीख उन्हें अवश्य ही महानता की ओर ले जाएगी। हमारे पुत्र में तो पूर्व से ही कई गुण थे और अब इन कथाओं से ज्ञान अर्जित करके वो जीवन के हर क्षेत्र में और भी निपुण हो जाएंगे। आपको स्मरण है किस प्रकार उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की थी? हाँ स्वामी, नियति ने तो ऐसा खेल खेला था कि हमने आशा ही छोड़ दी थी। हमारे वचन का मान रखने हेतु मारुति ने तो भयानक वन्य सिंह को अपना वाहन बनाकर राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया था। और लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है संसार का सर्वश्रेष्ठ वाहन, हमारे मित्र सिंहराज। महादेव की असीम कृपा है हम पर। उन्होंने हमारी तपस्या को स्वीकार किया और अपने जैसा ही एक पुत्र हमारी झोली में डाल दिया और अब उन्हीं के अवतारों की कथाओं से प्रेरित होकर हमारा पुत्र विलक्षण और परिपूर्ण बन रहा है। सत्य कहा आपने स्वामी, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पुत्र मारुति है। वास्तव में महादेव की कथाओं से उन्हें जो ज्ञान मिल रहा है वो उसे पूर्णतः निष्ठा से ग्रहण कर रहे हैं। तो मारुति, कथा आरंभ करते हैं महर्षि दुर्वासा के जन्म से। महर्षि अत्रि, जिनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मदेव से हुई थी, उनका विवाह हुआ था देवी अनुसुया से। देवी अनुसुया एक पतिव्रता स्त्री के भांति अपने स्वामी की दिन रात सेवा करती थी और महर्षि अत्रि अपने धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते थे। एक दिन देवी अनुसुया के मन में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हुई, जिसे ब्रह्मदेव ने सुन ली। अपनी समाधि को कुछ क्षणों के लिए विराम दीजिए पुत्र। राम परम पिता, समय आ गया है कि आप संतान की प्राप्ति के लिए तप आरंभ करें। योग अनुकूल है, आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। आपकी घोर तपस्या के द्वारा ही आपकी तेजस्विनी पत्नी के गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र का आगमन होगा। जब तक हमारी सहधर्मिणी की ये इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हम तप करते रहेंगे। तो
त्रयाक्षकुल पर्वत के शिखर पर जाकर महर्षि अत्रि ने घोर तपस्या प्रारंभ की, इस विश्वास से कि ईश्वर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्रदान करेंगे। क्या उनका विश्वास सही सिद्ध हुआ माता? विश्वास की परीक्षा सरल नहीं होती पुत्र, कभी कभी उसके लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता है, और बिना मूल्य चुकाए कोई महान भी नहीं बनता। तप के कठिनतम चरण में पहुंचकर महर्षि अत्रि ने अपने श्वास रोक लिए, और उसी अवस्था में वो प्रभु का नाम जपते रहे। श्वास रोककर? हाँ। फिर क्या हुआ माता? फिर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर वर्षों तक इसी प्रकार तप करने के पश्चात भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। उनकी ये दशा देखकर समस्त सृष्टि आतंकित हो गई। ये कैसा भयंकर दृश्य है! हे इंद्रदेव, ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश प्रज्वलित हो गया हो। त्राइमाम इंद्रदेव, त्राइमाम इंद्रदेव, त्राइमाम। अग्नि की ये प्राण गति ज्वाला समस्त सृष्टि को भस्म न कर दे। क्या कारण हो सकता है इस अचानक आई विपत्ति का? कहीं ये हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं? वरुण देव। जी देवराज। जाइए और इस भयंकर अग्नि के स्रोत को ढूंढकर उसका दमन कर दीजिए। जाइए। जो आज्ञा देवराज। देवराज इंद्र के आग्रह पर वरुण देव पहुंचे त्रयाक्षकुल पर्वत पर, जहां ऋषि अत्रि अपने निर्श्वास तपस्या में लीन थे। ऋषि अत्रि, आपके इस विध्वंसक अग्नि को अपने जल में डुबो दूंगा। असंभव! समुद्र का समस्त जल भी इस अग्नि को बुझा पाने में असमर्थ है। और कोई उपाय न देखकर सभी देवता अंततः पहुंचे वैकुंठ, वासुदेव की शरण में। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पुत्र अत्रि इतना घोर तप करेंगे कि समस्त संसार संकट में आ जाएगा। तप का फल तो उन्हें अभी तक मिल जाना चाहिए था। समय चक्र में यह परिवर्तन अवश्य ही किसी और कारण से आया है। तो अब इस समस्या का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मदेव, ऋषि अत्रि ने जैसा घोर तप किया है, फल भी उन्हें उसी के अनुरूप मिलना चाहिए। हम त्रिदेव एक साथ उनके समक्ष होंगे, तभी ये अग्नि ज्वाला शांत होगी। और तब कहीं जाकर ऋषि अत्रि के घोर तप से त्रिदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने अंश से ऋषि अत्रि को 3 पुत्र प्रदान किए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब समझे हम। बालक दुर्वासा बड़े होकर महाज्ञानी बने।
उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उतना ही अपरिमित था उनका क्रोध। उनके क्रोध से समस्त संसार भयाकुल था। से जो प्रकट हुए नेत्र तपे अंगारे, बाहर से कठोर है हृदय करुणा को धारे। स्वामी, रोकिए हमारे पुत्र को, क्रोध में आके कहीं वो जीव हत्या न कर बैठे। हमारा पुत्र शीघ्र क्रोधित अवश्य होता है देवी, परंतु संयमहीन नहीं है। योगी महायोगी योगपति दुर्वासा, योगी महायोगी योगपति दुर्वासा, योगी महायोगी योगपति दुर्वासा। शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं होती देवी, उससे दुर्बल की रक्षा भी होती है। ऋषि दुर्वासा पुण्यात्मा तो थे ही, परम ज्ञानी भी थे। उन्हें एक बार ज्ञात हुआ कि अम्बरीश नाम के एक राजा के शरीर में विष्णु चक्र समाहित है। विष्णु चक्र? वो चक्र राजा अम्बरीश का अहित करने वाले का गला काट देता था। उस चक्र पर नियंत्रण पाकर राजा अम्बरीश स्वयं को अजेय समझ बैठे थे और इसी कारण वो अहंकारी भी बन गए। परंतु अहंकार की आयु तो कम होती है माता। इसी कारण ऋषि दुर्वासा ने निश्चय किया कि वो राजा अम्बरीश की परीक्षा लेंगे। अच्छा, राजा अम्बरीश की एक और विशेषता थी कि वो भगवान विष्णु का व्रत रखते थे एकादशी के दिन, और वो व्रत वो दूसरे दिन द्वादशी के दिन तोड़ते थे। अब ऋषि दुर्वासा जानबूझकर उसी समय पहुंचे जिस वक्त वो अपना व्रत तोड़कर भोजन करने वाले थे। स्वादिष्ट भोजन की सुगंध मात्र से क्षुधा और तीव्र हो जाती है। रुकिए राजन। क्रोध से जल जाए जग सर्व सारा, योगी महायोगी। ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा को राजा अम्बरीश का प्रणाम। योगी महायोगी विराजी। राजन, आज हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है ऋषिवर। ऋषि दुर्वासा के लिए थाली प्रस्तुत की जाए। आज वो हमारे साथ। हमारे भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही आप अपना व्रत खोलेंगे राजन, क्योंकि हम आपके अतिथि हैं। अवश्य। ऋषिवर के लिए स्नान का प्रबंध कर। नहीं नहीं राजन, आप तो बहुत व्याकुल हो रहे हैं। हम तो केवल नदी में स्नान करते हैं। कैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। उचित है, तो हम स्नान करके आते हैं और आप हमारी प्रतीक्षा करें। अवश्य। भूख के मारे दुर्दशा हो गई हमारी, परंतु ऋषि दुर्वासा का कोई समाचार नहीं। नदी ढूंढते ढूंढते समंदर तक तो नहीं चले गए। एक पहर बीत गया, ऋषिवर अब तक नहीं आए। यदि शीघ्र ही पेट में अन्न का दाना ना गया तो प्राण ही निकल जाएंगे हमारे। दोपहर से संध्या हो गई, कदाचित वो अब नहीं आएंगे। हमें जल ग्रहण कर अपना व्रत खोल लेना चाहिए, कहीं द्वादशी तिथि ना बीत जाए।
ऋषिवर, तुमने हमारी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा। हमारी आज्ञा के विरुद्ध जाकर तुमने जल ग्रहण किया। हमारी अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हे ऋषिवर, ये आप नहीं, आपका विसंगत क्रोध बोल रहा है। अच्छा, एक तो अवज्ञ, ऊपर से हमारा अपमान। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा राजन। शांत हो जाइए। आपका ये क्रोध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे भीतर स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निवास करता है। तो क्या एक ऋषि की भर्त्यासना कर रहे हो राजन? ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। क्षमा करें ऋषिवर, अब हमें इस चक्र को आपका शीश काटने का आदेश देना ही होगा। परंतु इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के उत्तरदायी आप ही तो हैं। अब ये चक्र आपके प्राण हर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राजन, क्या तुम्हारा ये आचरण उचित है? उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, हम केवल इतना जानते हैं कि श्री हरि का वरदान प्राप्त है हमें कि सुदर्शन चक्र का वार कभी निष्फल नहीं जाता। हे सुदर्शन चक्र, हमें दोषारोप करने वाले ऋषि दुर्वासा का शीश काटकर उन्हें उनके किए का दंड दीजिए। असंभव! भगवान विष्णु का चक्र कभी हमारी आज्ञा को टाल नहीं सकता। अवश्य ही इसमें कोई माया है। राजा अम्बरीश, प्रभु, हमारे आराध्य श्री हरि विष्णु प्रणाम। ये माया नहीं, यथार्थ है राजन। हमारा ये चक्र उनका वध कैसे कर सकता है जिन्होंने स्वयं इसे प्रदान किया है? आपने इनके वास्तविक रूप को नहीं पहचाना और इनका अपमान कर बैठे। ऋषि दुर्वासा कोई और नहीं, अपितु स्वयं महादेव के अंश हैं जो आपकी परीक्षा लेने आए थे।